बड़े जटाधारी महादेव मंदिर, बड़नगरी फाटा, कनलदा रोड, जलगांव, महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री देव महादेव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 5 दिसंबर मतलब पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 11 नवंबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने काफ़ी अच्छे रोचक पत्र पढ़े हैं और पत्रों के माध्यम से कुछ उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 5 दिसंबर पहले दिन की कथा में गुरुजी ने कुल मिला के 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। हनुमान जी को उनकी गदा किसके द्वारा प्रदान की गई है? आज के वीडियो का प्रश्न के ऑप्शन इस प्रकार है। ए सूर्यदेव, बी कुबेर। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी कमेंट बॉक्स के जरिए हमें भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आजकल ऐसी गाड़ियाँ बनने लगी हैं जिसमें क्लच नहीं होता है। आजकल ऐसी भी गाड़ियाँ बनने लगी हैं जिसमें गियर भी नहीं होता है, सब ऑटोमेटिक हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कितना भी ज़माना आगे बढ़ जाए पर ऐसी गाड़ी कभी भी नहीं बन सकती जिन गाड़ियों में ब्रेक ना हो, क्योंकि बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी नहीं चल सकती। उसी तरह माता पिता और गुरु वे होते हैं जो तुम्हें गलत मार्ग में जाने से रोक देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। यह तुम्हारे जीवन के ब्रेक हैं जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आप अगर बुरे रास्ते में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, बुरी संगत में जा रहे हैं तो यह तुम्हें रोकने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मध्य प्रदेश के भिंड जिले के ददरुआ धाम में हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में हमने आपको एक बात बताई थी जो शायद आपने अगर कथा सुनी होगी तो आपको याद होगी कि हमें हमारे जीवन में फ़ायदे के लोगों को नहीं ढूंढना है, बल्कि हमें हमारे जीवन में कायदे के लोगों को ढूंढना है जो हमें सतमार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव महापुराण कथा। इसके बाद गुरुजी ने कहा, महादेव कौन है? तो फिर कई लोगों ने कई प्रकार के जवाब दिए। फिर गुरुजी ने कहा, देवों के देव हैं महादेव। जो मांगने पे देते हैं वह देव कहलाते हैं, जो बिना मांगे दे देते हैं वह महादेव कहलाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुझे सभी से पूछना है कि कथा वाचने वाला बड़ा होता है या फिर कथा सुनने वाला बड़ा होता है? तो इस पर गुरुजी ने बताया, कथा सुनने वाला बड़ा होता है, पर कथा सुनने वाले की चित्तवृत्ति, मनोवृत्ति कथा सुनने में लगी होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। शिवानी विशाल जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, कई सालों से संतान का सुख नहीं था। संतान ना होने की वजह से लोग अपशब्द भी कहते थे, ताने भी देते थे क्योंकि संतान नहीं थी। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी, किसी ने हमें पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा, 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। दुनिया के लोग भले ही हंसते हों कि शिव महापुराण क्या प्रदान करती है, कथा पंडाल में बैठकर कामना करने से क्या फल मिलता है, मैं उन सबको बताना चाहती हूँ। कथा पंडाल में की गई कामना और शिव पुराण सुनने से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। अरुणा जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, बाबा का वर्णन करना चाहूँगी। बाबा की कृपा से मैं बची हूँ। मेरी किडनी में गठान हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट बता दी थी। ऑपरेशन की डेट भी निकल गई। डॉक्टर ने कहा, गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए मुंबई भी जाएगी। केस बिगड़ा हुआ लग रहा है, डॉक्टर ने कहा। और डॉक्टर ने कहा, बचने के चांस ना के बराबर हैं। बेलपत्र और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का वर्णन करना चाहूँगी। रोज़ शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाकर प्राप्त कर उस बेलपत्र का आचमन कर लेती, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लेती। कुछ दिन बाद फिर से जाँच कराई तो डॉक्टर ने सभी रिपोर्टों को नॉर्मल बताया, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने पहले भी कहा है, फिर से कहना चाहेंगे, लड़के के लिए अगर आप लड़की देखना है तो सूरत वाली मत देखना, सीरत वाली देखना। सीरत से मतलब है दिल, मतलब उसके अंदर कितनी नर्मता है, वह आपके परिवार को कितने अच्छे से लेकर चल सकती है। और लड़की के लिए अगर आप लड़का देख रहे हैं तो स्मार्ट मत देखना, क्योंकि स्मार्ट तो फ़ोन भी होता है। लड़की के लिए लड़का देखना है तो हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब है जिसके अंदर विनम्रता हो, विवेक हो और सम्मान करने वाला हो। बढ़ते हैं आज की तक की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से कहना चाहेंगे, 4 चीज़ों को अपने जीवन में करने से आप कभी मत थकना।
पहला है भगवान का नाम लेने में। भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप या फिर जो भी भगवान का आप भजन कर रहे हैं उसे करते समय आपको कभी भी थकान का अनुभव नहीं होना चाहिए। हमेशा तरोताज़ा होकर ऐसे करें कि आप पहली बार कर रहे हैं। काफ़ी रुचि से आपको भगवान का नाम जाप, मंत्र जाप करना चाहिए। दूसरा है विद्या अध्ययन करने से। गुरुजी ने कहा आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपका विद्या अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है और विद्या अध्ययन करते समय कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तीसरा है दान करने में। दान करने में आपको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कल दान कर दिया है, अब मैं आज दान नहीं करूँगी। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप हमेशा दान करते रहिए। चौथा है नज़दीक में अगर कहीं पर शिव महापुराण कथा होए तो उसे सुनने में आपको कभी नहीं थकना चाहिए। कथा पंडाल में पहुंचने में आपको कभी आलस नहीं करना चाहिए। शिव पुराण कथा को जरूर सुनना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 4 राज्यों में जहां जहां चुनाव हुए हैं वहां पर जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए हैं वह सभी सराहनीय हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता राजेंद्र जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा 2 साल पहले मैं बहुत बीमार थी। जांच कराई तो पेट में गठान निकली। डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी हो सकती थी। इसकी जांच के लिए इसे बाहर भी भेजना पड़ेगा और बाहर से रिपोर्ट आएगी। डॉक्टर ने ऐसा कहा। डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा। किसी ने कहा कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वह कथा सुनना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके मैं उसे पी लेती थी। दूसरी बार जांच चढ़ाने करी तो बाबा की कृपा से गठान गल चुकी थी। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। हर्षिता योगेंद्र जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा मेरा बेटा 4 वर्ष का है। वह ठीक से बोल नहीं पाता था, ना ही ठीक से चल पाता था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसके सर में पानी भर गया है ऐसा बताया, जिसकी वजह से वह अच्छे से चल भी नहीं पाता है, ना बोल पाता है। डॉक्टर ने सर का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। उसके सर में चैम्बर डाल दिया गया, जिस चैम्बर के जरिए उसके सर का प्रेशर कंट्रोल किया जाता था। पर घर आने के बाद उसके सर में डला हुआ चैम्बर फट गया, जिसके कारणवश उसके सर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ और ज़ोर का झटका लगने की वजह से उसे फिट आना शुरू हो गए। हमने उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सर के ऑपरेशन की जगह पर इन्फेक्शन बताया और डॉक्टर ने कहा कि इसका फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा और डॉक्टर ने उसका सर फिर से खोल दिया। फिर से ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा बच्चे के बचने के आसार 0 के बराबर हैं। इस प्रकार से डॉक्टर से बात सुन के हमारा बहुत दिल निराशा में डूब गया। हमारे 4 साल का बच्चा था जो हमारे हाथ से जाने लगा था। डॉक्टर ने उसे वेंटिलेटर में डाल दिया क्योंकि उसका माइंड काम नहीं कर रहा था। वह ना कुछ बोल पा रहा था, ना ही अपने शरीर के अंगों को हिला पा रहा था। मेरे 4 साल के बच्चे के सर के 5 ऑपरेशन हुए। झटके आते रहे, शरीर टेढ़ा हो गया। डॉक्टर ने कह दिया यह जीवन भर बिस्तर पर ही रहने वाला है, ऐसा ही उसका पूरा जीवन जाने वाला है। किसी के कहने पर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बेटे को देना शुरू किया और शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उसके पास पे रख देते। सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाकर हमने वह रुद्राक्ष वाला जल बच्चे को देना शुरू किया। दुनिया के लोग कहते हैं कि सीहोर वाला रुद्राक्ष क्या है, पर हम कहना चाहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष स्वयं शंकर है, जिसका फल मिलता जरूर है। डॉक्टर भी आज आश्चर्य में है। जो बच्चा जिंदगी भर चल नहीं सकता था, मानसिक रूप से कमज़ोर रहने वाला था, बोल नहीं पाता था, धीरे धीरे वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है। आज बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसको मैं कथा पंडाल में लेकर आई हूँ। इसके बाद गुरुजी ने इस छोटे से बच्चे को व्यासपीठ में बुलाकर उसे शिव महापुराण का आशीर्वाद रूप में बेलपत्र को प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। रूपाली किशोर जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा एक बहू ने अपनी सास से कहा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या फल मिलता है, क्योंकि बहू को बहुत समय से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। सास ने कहा मालेगांव में कथा हो रही है, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, संतान की प्राप्ति जरूर होगी। इस पर बहू ने कहा क्या कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है? सास ने कहा कथा पंडाल में की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। इसके आगे बहू ने लिखा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर में कथा सुनने की वजह से संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। एक लोटा जल का वर्णन करना चाहते हैं। एक पत्र आया जिसमें नाम नहीं लिखा था। गुरुजी ने बताया बेटे के हाथ से स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर जल चढ़वाती थी। बेटे की MRI करवाई जिसमें रिपोर्ट में यह आया कि बच्चे के सर में पानी भर गया है, जिसके कारण उसका बोल पाना और बैठ पाना, सब कुछ समझ पाना सब चला गया था। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का महत्व बताना चाहेंगे। हमारे पास ना रुद्राक्ष था, ना शंकर था, ना कंकड़ था। हमारे परिचित ने
अपने ही कंकड़ में से थोड़ा सा कंकड़ हमको दे दिया। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, बेटे को जल दे देते। जो उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, जिसकी दवाइयाँ पूरे जीवन भर चलना थी, वह खड़ा भी नहीं हो पाता था, पर बाबा की कृपा से वह ठीक हो गया है। स्वयं चलकर शिवालय में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाता है। बच्चा पूरी तरीके से ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।